हेलो फ्रेंड, इस वीडियो में हम बात करेंगे हाउ टू ड्रॉ द एसएफडी एंड बीएमडी ऑफ ए सिंपली सेपरेटेड बीम विद अ कंसंट्रेटेड पॉइंट लोड। तो शेयर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाना हम सीखेंगे कि किस तरीके से हम शेयर फोर्स निकालते हैं, बेंडिंग मोमेंट निकालते हैं। तो इसके लिए हम सबसे पहले कंसिडर करें हमारी एक सिंपली सपोर्ट बीम गिवन है हमें, जिस पर एक कंसंट्रेटेड पॉइंट लोड लग रहा है, डेट इज पी, एंड इसकी जो लेंथ है डेट इज एल, एंड इस पी को जो रेजिस्टेंस मिल रहा है फ्रॉम द सपोर्ट्स डेट इज आर ए एंड आर सी, डेट इज रिएक्शन फोर्स और रेजिस्टिंग फोर्स। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने कंसिडर किया जो स्टैटिक इक्विलिब्रियम कंडीशन होती है हमारी, डेट इज सम ऑफ फोर्सेज इन वर्टिकल डायरेक्शन इज इक्वल्स टू जीरो। इसमें हमारी जो अपवर्ड की तरफ जो रिएक्शन फोर्सेज लग रही हैं उनको हम पॉजिटिव कंसिडर कर रहे हैं, एंड जो डाउनवर्ड फोर्सेज लग रही हैं उनको हम नेगेटिव कंसिडर कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं सम ऑफ फोर्सेज इन वर्टिकल डायरेक्शन इक्वल्स जीरो। तो वर्टिकल डायरेक्शन में कितनी फोर्सेज लग रही हैं, आर ए प्लस आर सी, बिकॉज दे आर इन वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन, तो हमने पॉजिटिव कंसिडर कर रहे हैं, इज इक्वल्स टू पी। ठीक है, इसके बाद हमारी नेक्स्ट स्टैटिक इक्विलिब्रियम कंडीशन आती है, डेट इज सम ऑफ मूवमेंट इज इक्वल्स टू जीरो, एंड यहाँ पर हम मूवमेंट अबाउट ए इज इक्वल्स टू जीरो कंसिडर कर रहे हैं। ठीक है, तो मूवमेंट का हम फॉर्मूला जानते हैं कि मूवमेंट किस तरीके से निकालते हैं, डेट इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। एंड अगर हमारा जो मूवमेंट है वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन दे रहा है तो उसको हम पॉजिटिव कंसिडर कर रहे हैं, अगर क्लॉकवाइज रोटेशन दे रहा है तो उसको हम नेगेटिव कंसिडर कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर हम एक के अबाउट मूवमेंट देखते हैं तो हमारा कितना आ जाएगा, आर सी इंटू एल, एंड ये जो आर सी है ये इस बीम को वर्टिकली अपवर्ड लिफ्ट कर रहा है, जिसकी वजह से हमारा क्या रहा है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन बन रहा है। ठीक है, तो हम इसको क्या कंसिडर करेंगे, पॉजिटिव, यानी कि प्लस आर सी इंटू एल। इसके बाद अगर हम ए की तरफ और जाते हैं तो यहाँ पे हमारा कंसंट्रेटेड पॉइंट लोड लग रहा है, जो इस बीम को क्या कर रहा है, जो वर्टिकली डाउनवर्ड साइड में एक्ट कर रहा है, जिसकी वजह से इस बीम पे क्या लग रहा है, हमारा क्लॉकवाइज रोटेशन जनरेट हो रहा है, तो पी इंटू एल बाई टू। ठीक है, तो मूवमेंट यहाँ पे कितना आ जाएगा, पी इंटू एल बाई टू, एंड इसे हम माइनस कंसिडर करेंगे बिकॉज ये क्लॉकवाइज रोटेशन जनरेट कर रहा है, इज इक्वल्स टू जीरो। तो इसे अगर हम फर्दर सॉल्व करते हैं तो यहाँ से हमारा आर सी इक्वल्स टू निकल के आ जाएगा, डेट इज पी बाई टू, एंड ये सिंपली सपोर्टेड बीम हमारी सिमेट्रिक है, तो जिसकी वजह से जो आर सी की वैल्यू आएगी वही हमारी आर ए की वैल्यू आ जाएगी, डेट इज ऑल्सो पी बाई टू। तो इस तरीके से हम सपोर्ट रिएक्शंस की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। इसके बाद फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है, डेट इज शेयर फोर्स डायग्राम किस तरीके से बनाएंगे और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम किस तरीके से बनाएंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं शेयर फोर्स डायग्राम की, तो उसके लिए हमें पता होना चाहिए कि शेयर फोर्स का मतलब क्या होता है। तो शेयर फोर्स इज द समेशन ऑफ ओनली ट्रांसवर्स फोर्सेस, डेट इज वर्टिकल फोर्सेस। ठीक है, इसमें हम जो हॉरिजॉन्टल फोर्सेस होती हैं उनको हम कंसिडर नहीं करते हैं। तो अब यहाँ पे शेयर फोर्स सेट ए क्या होगा, शेयर फोर्स सेट बी क्या होगा, एंड शेयर फोर्स सेट सी क्या होगा, तो हम एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं कि शेयर फोर्स इन ए बी कितना आएगा। तो इसके लिए हम यहाँ पे एक सेक्शन कट कर देंगे, डेट इज एक्स एक्स सेक्शन एट ए डिस्टेंस एक्स फ्रॉम ए। तो शेयर फोर्स इन ए बी कितना हो जाएगा हमारा, शेयर फोर्स इन ए बी एक्स फ्रॉम ए। तो इसके लिए हम सबसे पहले निकालेंगे शेयर फोर्स एट एक्स डिस्टेंस एट एक्स एक्स सेक्शन। ठीक है, अपने एक्स एक्स सेक्शन पे हमारा कितना शेयर फोर्स आ रहा है, तो वो हमारा जाएगा इक्वल्स टू आर ए। ठीक है, क्योंकि शेयर फोर्स क्या होता है, सम ऑफ ओनली ट्रांसवर्स फोर्सेस, डेट इज वर्टिकल फोर्सेस, एंड इसमें हम एक्स एक्स सेक्शन के लेफ्ट साइड में कंसिडर कर रहे हैं एट ए डिस्टेंस एक्स पे। तो इस साइड में हमारा कौन से वर्टिकल फोर्सेस दे रखे हैं, डेट इज आर ए, तो यहाँ पे हमने आर ए को कंसिडर कर रहे हैं। अब आर ए हमारा पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा, ये डिपेंड करता है हमारा शेयर फोर्सेस की साइन कन्वेंशंस के ऊपर, जो हमारी कुछ इस तरीके से होती है। जैसे कि ये मेरा एक सेक्शन है, डेट इज एक्स एक्स सेक्शन। ठीक है, अगर सेक्शन के अगर लेफ्ट साइड में अगर जो मेरी फोर्सेस हैं वो वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में, एंड एक्स सेक्शन के जो राइट साइड में जो फोर्सेस हैं वो मेरी डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो इस तरह की कंडीशन को हम क्या कंसिडर करेंगे, पॉजिटिव कंसिडर करते हैं। ठीक है, एंड अगर इसके अपोजिट होता है तो उसको हम नेगेटिव कंसिडर करते हैं। तो यहाँ पे जो आ रहे हैं एक्स सेक्शन के लेफ्ट साइड में एंड वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में, तो इसे हम क्या कंसिडर करेंगे, डेट इज पॉजिटिव, तो प्लस आर ए, एंड आर ए की वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, डेट इज पी बाई टू। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, प्लस पी बाई टू। अब यहाँ पे हमारा जस्ट शेयर फोर्स कितना आ गया है, पी बाई टू, यानी कि जो शेयर फोर्स है ये हमारा एक्स पर डिपेंड नहीं कर रहा है, क्योंकि अगर एक्स पर डिपेंड कर रहा होता तो ये वैल्यू हमारी कितनी आती, डेट इज पी बाई टू इंटू एक्स। लेकिन ऐसा नहीं है, इसका मतलब क्या है, ए से बी तक जो शेयर फोर्स है हमारी वो क्या हमारी कांस्टेंट है। ठीक है, थ्रू आउट यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है, कांस्टेंट है। तो इससे हम ये समझ पा रहे हैं जो हमारा शेयर फोर्स डायग्राम बनेगा ए से बी तक वो क्या रहने वाला है, हमारा यूनिफॉर्म रहने वाला है। सो देयरफॉर शेयर फोर्स एट ए इज इक्वल्स टू शेयर फोर्स एट बी इज इक्वल्स टू प्लस पी बाय टू। इसी तरीके से हम निकाल लेते हैं शेयर फोर्स इन बी सी। तो यहाँ पे भी हम एक्स एक्स सेक्शन कंसिडर कर लेते हैं एट ए डिस्टेंस x फ्रॉम पॉइंट C। तो यहाँ पे लिख देंगे हम
shear force in BC at a distance x from C। तो shear force at x सेक्शन कितना आ जाएगा हमारा? तो इसमें अब हम जो एक्स सेक्शन है वो हम राइट साइड से ले रहे हैं, तो इस केस में जो एक्स सेक्शन के जो राइट साइड में जो ट्रांसवर्स फोर्सेस हैं उनको हम कंसिडर कर लेंगे। तो यहाँ पे कितनी ट्रांसवर्स फोर्सेस दे रखी हैं? डेट इज़ 1, डेट इज़ RC। एंड यहाँ पर जो हम RC लेंगे ये हम नेगेटिव लेंगे, माइनस RC विच इज इक्वल्स टू माइनस P/2। अब यहाँ पे नेगेटिव क्यों लिया है? जैसा कि मैंने अभी आपको साइन कन्वेंशन बताया था, अगर हम इसके अपोजिट जाते हैं तो हम नेगेटिव कंसिडर करते हैं। जैसे कि ये मेरा एक्स सेक्शन है, ठीक है। अगर साइन कन्वेंशन कुछ इस तरीके से है, यानी जो वर्टिकल फोर्सेस हैं, अगर एक्सेस सेक्शन के अगर राइट साइड में हम कंसिडर करते हैं, अगर जो वर्टिकल फोर्सेस है वो अपवर्ड एक्शन में है तो उसको हम नेगेटिव कंसिडर करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है? अपवर्ड एक्शन में, तो इसे हमने नेगेटिव कंसिडर किया यहाँ पे। तो सेम इसकी तरह यहाँ पे भी जो शियर फोर्स है वो हमारा एक्स पे डिपेंड नहीं कर रहा है, यानी कि बी से लेके जो शियर फोर्स है वो थ्रू आउट कॉन्स्टेंट है। तो जो शियर फोर्स डायग्राम भी बनेगा वो क्या बनेगा हमारा? यूनिफॉर्म बनेगा फ्रॉम बी टू सी। सो देयरफॉर shear force at B is equals to shear force at C is equals to minus P/2। अब अगर इसका shear force डायग्राम हम ड्रॉ करते हैं तो हम जानते हैं कि फॉर कंसंट्रेटेड पॉइंट लोड जो shear force डायग्राम होता है डेट इज रेक्टेंगुलर। तो ये हम इसे पॉइंट A कंसिडर कर लेते हैं, ये हमारा पॉइंट B हो गया एंड ये पॉइंट C हो गया। तो पॉइंट A पे shear force कितना दे रखा है हमें? प्लस P/2, यानी कि पॉजिटिव है। जो ऊपर होता है उसे हम पॉजिटिव कंसिडर करते हैं, तो ये हमारा हो गया प्लस P/2 एंड बी तक क्या जा रहा है? P/2 जा रहा है, ठीक है। यहाँ तक ये क्या जा रहा है? P/2 जा रहा है। इसके बाद shear force एट B, यहाँ पे क्या हो रहा है? साइन चेंज हो रहा है, यानी कि ये ऊपर से नीचे गया है, लेकिन यहाँ पे जो B पॉइंट पे यहाँ पे जो shear force दिखा रहा है ये भी क्या दिखा रहा है? माइनस P/2 दिखा रहा है, मतलब सेम डिग्री का आ रहा है, ठीक है। तो बस यहाँ पे साइन चेंज हुआ है, जो इंटेंसिटी है वो सेम है, डेट इज माइनस P/2 एंड जो shear force एट C है इज ऑल्सो माइनस P/2, यानी कि यहाँ से यहाँ तक क्या ये कांस्टेंट है, डेट इज माइनस P/2, ठीक है। ये पॉजिटिव हो गया, दिस वन इज नेगेटिव। तो इस तरीके से हम ड्रॉ करते हैं shear force डायग्राम को। इसके बाद हम बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाने के लिए बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करेंगे एट पॉइंट A, B एंड C पे। तो सबसे पहले अगर हम देखते हैं बेंडिंग मोमेंट इन AB एट x डिस्टेंस फ्रॉम A, ठीक है। हम यहाँ पे प्रीवियसली बना चुके हैं, डायग्राम में ऑलरेडी ड्रॉ कर चुके हैं कि हमारा एक्स सेक्शन है एट ए डिस्टेंस x फ्रॉम पॉइंट A। इसे मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ जिससे आपको इजीली समझ में आ जाएगा। ये मेरा एक्स सेक्शन दे रखा है एंड ये बीम है, ठीक है। यहाँ पे रिएक्शन लग रही है इन अपवर्ड एक्शन डेट इज RA एट ए डिस्टेंस x। एंड बेंडिंग मूवमेंट के अगर मैं साइन कन्वेंशंस की बात करूँ तो वो कुछ इस तरीके से होते हैं। अगर हमारा सैग हो रहा है, ठीक है, जो बीम है वो क्या हो रही है? हमें सैग हो रही है, तो उस केस में हम इसे क्या कंसिडर करेंगे? पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट कंसिडर करते हैं, ठीक है। वहीं अगर हमारा क्या हो रहा है? हॉग हो रहा है, तो इसको हम क्या कंसिडर करेंगे? नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट कंसिडर करते हैं। अभी जो आ रही है ये हमारी क्या लग रही है? वर्टिकली अपवर्ड एक्शन लग रही है। इसकी वजह से जो बीम है वो क्या कर रही है? हमारी सैग करेगी, ठीक है। कुछ इस तरीके से शेप बनेगा और ये किसका है? सैग का अपना शेप है, ठीक है। तो अगर हम निकालते हैं मोमेंट एट एक्स सेक्शन तो वो कितना आ जाएगा? मोमेंट निकालने फॉर्मूला पता ही है हमें, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो RA इंटू एक्स एंड RA हमें कितना गिवन है? डेट इज P/2 इंटू एक्स। एंड यहाँ पे जो RA ये सैग दे रहा है तो इसे हम कितना कंसिडर करेंगे? डेट इज पॉजिटिव, दिस वन इज ऑल्सो पॉजिटिव। एंड यहाँ पे अगर हम बाउंड्री कंडीशन लगाते हैं, यानी कि अगर x इक्वल्स टू 0 करते हैं, इस x को इक्वल्स टू 0 कर देंगे तो मोमेंट एट A निकल जाएगा हमारा। तो फॉर मोमेंट एट A हम क्या करेंगे? x इक्वल्स टू 0 कर देंगे, तो P/2 प्लस P/2 इंटू एक्स। एक्स कितना कर दिया हमने? 0 कर दिया, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? डेट इज 0। तो मूवमेंट एट A कितना आ गया हमारा? डेट इज 0। वैसे ही हम मूवमेंट एट B निकाल लेंगे, तो फॉर मूवमेंट एट B x इज इक्वल्स टू हमें कितना करना पड़ेगा B पे मूवमेंट निकालने के लिए? x इक्वल्स टू L/2 करना पड़ेगा। तो अगर वैल्यू पुट करते हैं तो ये हमारा कितना निकल के आ जाएगा? PL/4, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट निकालेंगे बेंडिंग मोमेंट इन BC। तो अगर हम बात करें बेंडिंग मोमेंट इन BC, इसमें हम जो एक्स सेक्शन ले रहे हैं एट ए डिस्टेंस x ले रहे हैं फ्रॉम पॉइंट C। तो इसका भी अगर मैं डायग्राम यहाँ पे बना लेता हूँ तो कुछ इस तरीके का बनेगा मेरा। ये एक्स सेक्शन हो गया, ये मेरी बीम हो गई,
यहाँ पे RC लग रहा है इन वर्टिकली अपवर्ड एक्शन। इसकी वजह जो बीम है वो किस तरीके से डिफ्लेक्ट करेगी, वो कुछ इस तरीके का शेप बनाएगी, डेट इज सैग। तो इसे भी हम क्या कंसिडर करेंगे, पॉजिटिव कंसिडर करेंगे, ठीक है। तो मूवमेंट एट एक्स सेक्शन एट ए डिस्टेंस x फ्रॉम पॉइंट C कितना हो जाएगा हमारा, ये हमारा x डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक, तो RC इंटू एक्स एंड इट इज ऑल्सो पॉजिटिव। एंड RC हमें कितना दे रखा है, सेम P/2 इंटू एक्स। तो मूवमेंट एट C निकालते हैं बाय अप्लाइंग बाउंड्री कंडीशन, तो x इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, तो ये हमारा कितना आ जाएगा, डेट इज 0। एंड फॉर MB x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा हमारा, L/2 हो जाएगा, x इक्वल्स टू L/2। तो अगर इस वैल्यू को यहाँ पे पुट करते हैं तो ये हमारा निकल के आ जाएगा, डेट इज PL/4। तो अगर हम बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाते हैं तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि फॉर सिंपली सपोर्टेड बीम विद कंसंट्रेटेड पॉइंट लोड, जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनता है वो कैसा बनता है हमारा, लीनियर बनता है, यानी कि ट्रायंगुलर बनता है, ठीक है। तो बेंडिंग मोमेंट एट ए कितना दे रखा है हमें, 0 दे रखा है, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। बेंडिंग मोमेंट एट बी कितना दे रखा है, PL/4, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा अपना, PL/4 आ जाएगा। एंड बेंडिंग मोमेंट सी कितना कंसिडर है, 0, एंड बेंडिंग मोमेंट पी PL/4। तो ये कुछ डायग्राम किस तरीके का बन जाएगा, कुछ इस तरह से ये हम बना देंगे, ठीक है। ये कितना हो गया हमारा, PL/4 हो गया, एंड दिस वन इज पॉजिटिव। तो ये हो गया हमारा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। तो इस तरीके से हम शेयर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाते हैं फॉर ए सिंपली सपोर्ट बीम विथ कंसंट्रेटेड पॉइंट लोड।